गिन्नी, भाई तू तैयार हो गए? भाई कितने बज गए? भाई मेरी आंख क्यों नहीं खुली? मैं सोती कैसे रह गई? इस छुट्टी ने ना सब कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है। इतनी लेट हो गई। चल इधर दे। रॉकी उठा? नहीं माँ, अभी टाइम थोड़ी हुआ है, अभी तो सिर्फ 5:30 बजे। 5:30 बजे? तो इतनी जल्दी तैयार हो गई? इतनी सुबह तेरा स्कूल? नहीं माँ, तो क्या है ना, मुझे बहुत बेचैनी हुई थी, आई मीन एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट के बारे में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा रेडी हो जाओ। काय की एक्साइटमेंट? किस चीज की? हाँ, वो मेरा ऑडिशन है ना तेरे स्कूल में, वो प्ले है, हैं? पढ़ाई के लिए तो कभी इतनी एक्साइटमेंट देखी नहीं मैंने। क्यों, गलत बोल रही हूँ? देख बेटा, स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ाई होती है। कुछ हो ना हो, पढ़ाई जरूर होना चाहिए, पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए। लेकिन माँ, अभी सिर्फ एनुअल डे है और पढ़ाई बंद थोड़ी हो रही है, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा है। क्या जरूरत है एक्स्ट्रा की? माँ, अभी तो मुझे रोल भी नहीं मिला है और क्या पता मिले भी नहीं। अरे इतनी मेहनत कर रही है, रोल कैसे नहीं मिलेगा? तुझे नहीं लेंगे तो किसे लेंगे? और देख, अगर रोल नहीं मिला ना तो कल से 5:30 बजे ही उठेगी। अगर प्ले के लिए उठ सकती है तो पढ़ाई के लिए तो उठ ही सकती है ना। कल से 5:30 बजे उठेगी और पढ़ाई करेगी, समझी? माँ, गर्म पानी बना दोगी? वो क्या है ना, मुझे गरारे करने, अगर गला साफ होगा तो ऑडिशन भी अच्छा होगा। अच्छा, वाह भाई, सही है, लाती हूँ। चल कंघा लेकर आ, तेरे बाल भी बना दूं। राशि और रावी उठ गए? मैं इंस्पेक्टर टल पड़े, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। चला चला हवालात। चला चला, ये क्या है? मुंबई दर्शन का असर है। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या कहते हैं, मला माफ करो। ओके। डॉन, डॉन को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। अमिताभ बच्चन। डॉन महाशय, ये सुबह सुबह तुम्हें मस्ती क्यों सूझ रही है? पापा, ये मस्ती नहीं, लेकिन रिहर्सल है। वो क्या है ना, हमारे स्कूल में प्ले हो रहा है और मैंने उसमें पार्ट लिया है और मेरी फ्रेंड भी उसमें पार्ट ले रही है। ये रही है? चोर मेरी जगह है। तो वहां पे बैठ जाओ ना, नाश्ते तो करना है ना भैया। ये ले बेटा, ये अखबार ले जाके डैडी जी को देके आ। ओके। अरे मुझे दे दे भाई। देखो तो क्या हो रहा है। अच्छा, तुझे न्यूज़ में कब से इंटरेस्ट हो गया? अब क्या है ना मॉम, की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब जानना जरूरी होता है। अब टीवी पे तो देख नहीं सकते, आपने केबल जो निकाल दिया है। और अगर फोन पे दोस्तों से पूछो तो उसमें भी आपका प्रॉब्लम है, उस पे भी लेक्चर। तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ लेता हूँ। आपको पढ़ाई अच्छी लगती है ना? बकवास बनकर, बड़ा आया पढ़ाकू, पेपर पढ़ रहा है। चल चुपचाप नाश्ता करो, स्कूल जा। आया बड़ा। कूल, पता नहीं कब खत्म होगी ये झंझट। झंझट? भैया अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो फिर क्या करोगे? देख, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो स्कूल जाऊं ही नहीं। मैं तो पैसे कमाने लगता। ये पढ़ाई वढ़ाई सब फालतू होता है, सब काम में नहीं आता है। अगर आज मेरे पास पैसे होते, मैं कमा रहा होता, तो टीवी बंद होता? नहीं होता। 300 रुपए तो है महीने के, मैं दे देता, बिग डील। 300 रुपए बिग डील? 10 रुपए कैसे कमाए थे, भूल गया क्या? तो भैया नाश्ता कर लो ना, देरी हो रही है। मेरा ऑडिशन भी है ना। चल। क्या भैया, अभी खामोखा माँ से पंगा ले रहे थे। मैंने पंगा लिया? हाँ जी। मुझे तो पता ही नहीं चला। राशि आज नहीं आएगी स्कूल, उसे बुखार हो रहा है। ओ माँ, अगर आपकी मौसी से बात हो जाए ना तो उन्हें कह देना कि मैं स्कूल से आके राशि से बात कर लूंगी। ओके है ना? अभी मेरे दिमाग में सिर्फ ऑडिशन के बारे में चल रहा है बस। वाह भगवान, पूरी दुनिया में मेरा ही परिवार अनोखा है।
एक को पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने हैं, दूसरे को पढ़ाई छोड़कर ऑडिशन देना है। वाह भगवान, क्या परिवार बनाया है। तेरी लीला अपरंपार है। वाह, क्या बात है, कितना अच्छा बोलते हो। लेकिन पता है, आपने अगर इस एक्सप्रेशन के बजाय थोड़ा सा स्माइलिंग एक्सप्रेशन दिया होता ना, तो एकदम लाफिंग बुद्धा लगता है ना। अभी एक लाफा मारोगे ना, 1 सेकंड में बुढ़ा हो जाएगा। आया बड़ा लाफिंग बुद्धा। चुपचाप नाश्ता कर। लाफिंग बुद्धा, बस मुंह चला लो चढ़ चढ़ पैसे के। बता ना गिन्नी, तूने शूटिंग देखी क्या? सलमान खान को देखा? शाहरुख का बंगला तो देखा होगा यार। नहीं बाबा, नहीं देखा। अच्छा सुनो, बताओ ना, आज ऑडिशंस होने वाला है ना, कितने बजे है? ऑडिशंस मेरे प्ले के हो रहे हैं, इसीलिए मैं डिसाइड करूंगी कि ये कैसे और कब होने चाहिए। देखिए, मैं आपके काम में इंटरफियर नहीं करना चाहती, पर आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि वो बच्चे मेरे स्कूल के बच्चे हैं। मैं जानती हूँ उन्हें, मैं समझती हूँ उनके उत्साह को, इसीलिए सिर्फ आपसे अनुरोध कर रही हूँ। वैसे मैंने आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा है, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि बच्चों के साथ थोड़ा नरमी से पेश आना जरूरी होता है। मैडम, आई एम अ प्रोफेशनल। अगर आप नहीं चाहती तो किसी और से प्ले करवा लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैव अ नाइस डे। मिसेस मेहताब, अगर मैं आपसे नहीं करवाना चाहती तो मैं आपको बुलाती नहीं। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, आप ऑडिशंस करवा लीजिए। जो बच्चे आप सिलेक्ट करेंगी, मैं सिर्फ उनके साथ काम करूंगी। ओके? ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। सिट डाउन। बड़े एक्साइटेड लग रहे हो आप सब ऑडिशंस के लिए, लेकिन आज नहीं है। आज आप ऑडिशन फॉर्म भर दो और ऑडिशन पैसेज ले लो, जो याद करना होगा ऑडिशंस के लिए। तो मैम, मिनी में से लेंगे ना ऑडिशन? नहीं, जो बच्चे ऑडिशंस पास करेंगे वही मिसेस मेहताब के साथ काम करेंगे। मैम, आप कैलेंडर में लिख देंगे कि ऑडिशंस कल है, वो माँ को दिखाना पड़ेगा ना। ओके, लिख दूंगी। कहाँ लेके आग बेटा? हाँ, क्या हुआ? तू ठीक तो है? हाँ? ओफ मम्मी, मैं तो डायलॉग की रिहर्सल कर रहा था। कल मुझे प्ले में ये सारी लाइंस बोलनी है। भाई सनी राजकुमार, आपने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन कितनी अच्छी एक्टिंग करता है मेरा बच्चा। तुझे तो ना बेस्ट एक्टर का फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो फिर मैं और एक तरीके से बोल के दिखाऊं? अरे लेकिन अभी तो इतने अच्छे तरीके से बोला, मैं तो सचमुच डर गई। नहीं, और एक बार अलग तरीके से। ओके, बोल। सुनो, वहाँ मत जाना, वो अंधेरा है, आ गया, कम। बेटा, अगर इतनी जोर से डायलॉग्स बोलोगे तो पूरी बिल्डिंग वाले डर के मारे ऊपर आ जाएंगे। राशि दीदी सोते सोते उठ जाएंगी, रावी दीदी पढ़ाई करते करते रुक जाएंगी, और पापा को ऑफिस तक खबर पहुंच जाएगी कि सनी क्या गर्मी है, आगे अंधेरा है। पर मम्मी, मुझे डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जा, पहले कुछ खा ले, फिर तेरे कमरे में जाकर हम रिहर्सल करेंगे। ओके? ओके। अरे मेरा शाहरुख खान। ये ले। ओ रॉकी सिंह, क्या है? तू पढ़ भी रहा है कि टाइम पास ही किया जा रहा है? मॉम, मैं सोचा था कि समर वेकेशंस में क्या करूं। मेरा एक फ्रेंड है अमित, उसने ना लास्ट ईयर किसी मॉल में काम किया था, पैसे तो मिले ही, पर साथ ही साथ प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी मिला। मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ करता हूँ। फिर से फितूर सवार हो गया तेरे सर पर। अरे फितूर नहीं है मॉम, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। फितूर तो वो था जो आपकी बेटी पिछले आधे घंटे से कर रही है, अपने आप से बातें कर रही है, पागल बकबक किए जा रही है। मैं जानती हूँ सपना कि मुझे ये तुम्हारी तरह खिटपिट इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है। तुम्हारी तरह ये अंग्रेजी ओए, सारे रिकॉर्ड्स तू आज ही तोड़ेगी हैं? जाकर सो जा, तड़के की उठी हुई है, चल जा। नहीं नहीं माँ, प्लीज नहीं, रिहर्सल करने दीजिए ना। पता है ना, हमारी जो मिनी मिस है ना,
बहुत ही पक्की हर बात के लिए। उन्होंने कहा है कि हर काम लगन से करना चाहिए। प्लीज माँ, मुझे लगन से काम करने दीजिए ना। वो लगन वगन तो ठीक है, पर तेरा दिमाग कैसे चलेगा अगर तू सोएगी नहीं? चल सो, और मैं भी सोऊं। अलार्म लगाऊं, सुबह उठना है। अरे मैं भी थक जाती हूँ, मेरे बारे में तो सोचो। और देख, अगर तू नहीं सोएगी ना तो तेरे बहाने ये भी कुछ नहीं करेगा। वैसे मॉम, थोड़ा फितूर अच्छा होता है। 5 मिनट कर लेने दीजिए, मैं अभी ये चैप्टर खत्म कर लेता हूँ। तखलिया। मैं जानती हूँ सपना कि मुझे ये तुम्हारी तरह गिट पिट अंग्रेजी नहीं। बोलनी आती। मैं दोनों उंगली कान में डालूंगा तो मैं लिखूंगा कैसे? तू बाहर जाके रियाज करना। ओके, मुझे शर्म नहीं आती अपने आप पर, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी बोलती हूँ, हिंदुस्तानी कपड़े पहनती हूँ। गॉड जी, प्लीज प्लीज मेरा साथ देना, एक्ट में मेरी मदद करना, और मैं डायलॉग्स भी ना भूलूं, प्लीज। ओहो, इसके लिए भगवान जी को मस्का मारने की क्या जरूरत है? मेहनत कर मेहनत, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मामा, आप प्लीज बैठो ना, मैंने इतनी मेहनत की है, आप भी सुन लो प्लीज। तू ना ये सब काम ना पापा जी को सुना, उन्हें इन सब में बड़ा मजा आता है। वो हमेशा ये शेर व शायरी करते रहते हैं, कभी गा के सुनाते हैं तो कभी ऐसे ही सुनाते हैं। तू उन्हें सुनाएगी ना, उन्हें अच्छा भी लगेगा, ठीक है? अरे नहीं माँ, आप ही सुनो। अगर मैं डैडी जी को सुनाने बैठ गई ना तो वो ना ऐसी तारीफ कर देंगे। आप ही बता सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत, मिनी मिस की तरह। और सच्ची बताना कि मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ नहीं। ओके अच्छा ठीक है, चल जल्दी कर। पर्दा खोलो। पर्दा? हाँ माँ, एक्ट शुरू होने से पहले ना पर्दा खुलता है। ओह, पर्दा, चल। पर्दा खुला। मैं जानती हूँ सपना कि मुझसे ये तुम्हारी तरह गिट पिट इंग्लिश बोली नहीं जाती। मुझे ये तुम्हारी तरह अंग्रेजी कपड़े पहनने का शौर नहीं है। ओहो, शौर नहीं होता, सहूर होता है, सहूर। अब माँ, ये सहूर का मतलब क्या होता है? सहूर का मतलब होता है इल्म, सलीका, तमीज। ओह वाह माँ, आपको तो सब पता है। हाँ चल ठीक है, चल जल्दी कर, नाश्ता बनाना है। ओके, मैं जानती हूँ सपना कि मुझसे ये तुम्हारी तरह घिटपिट इंग्लिश बोली नहीं जाती। मुझे तुम्हारी तरह अंग्रेजी कपड़े पहनने का सहूर नहीं है। मुझे शर्म नहीं आती अपने आप पर, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी बोलती हूँ, हिंदुस्तानी कपड़े पहनती हूँ, और मेरे संस्कार मेरा परिचय है, मेरा काम मेरी पहचान। आजा। भगवान, जितनी मेहनत इसने अपने डायलॉग्स पे की है ना, अगर इतनी ही मेहनत ये अपनी पढ़ाई पे कर दे तो इसका उद्धार हो जाए। ओफो माँ। ओहो बेटा, थोड़ा पढ़ लिया कर, मेरा उद्धार हो जाएगा। चल नाश्ता लगाती हूँ। भगवान जी, आप तो माँ को रहने दो, लेकिन आपकी और मेरी डील है। हाँ? अगर मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी ना तो मैं आपको एक नारियल चढ़ाऊंगी, वो भी अपने पॉकेट मनी से। डन। ओके। मैं जानती हूँ सपना मुझसे तुम्हारी तरह। अरे यार, इतनी डिफिकल्ट हिंदी कैसे बोलूँ? मुझसे नहीं याद होने वाली। मैं हेल्प कर दूँ? हाँ, तू नहीं तो और कौन करेगा हेल्प? तू तो है ही रॉक स्टार। प्रॉब्लम तो हमारी है, हमें कोई सुनेगा भी या नहीं। हाय गिनी, रोल तो तुझे ही मिलने वाला है ना? क्या पता, और नहीं तो क्या, सब अभी तो याद कर रहे हैं। सिवाय तेरे तू तो खूब मेहनत कर रही होगी ना। अच्छा, मैंने भी इसको इम्प्रेस करना है ना? ओके, ऑल कीप क्वाइट नाउ। चलिए, मैं एक एक करके नाम लूंगी आप सबका, आप यहाँ आएंगे और अपने ऑडिशंस देंगे। चलो बैठो। चलिए, लेट्स स्टार्ट। पायल। मैं जानती हूँ सपना, मुझे तुम्हारी तरह गिटपिट इंग्लिश बोलने नहीं आती है, और ना मुझे अंग्रेजी कपड़े पहनने का शौर है। कोई बात नहीं, तुम बैठो और लाइंस फिर से याद कर लो। नेक्स्ट, दीपक।
लेकिन मैम आप तो आज नहीं आने वाली थी ना, आ गई, क्या करूं? सॉरी। आप लोगों को तो ये मजाक लग रहा है, टाइम पास। ये ऐसे ऑडिशंस होते हैं, हाँ? एक दिन पहले आपको डायलॉग दिए गए थे, वो भी 4 लाइनें, वो तक याद नहीं होती आपसे? बोलना तो खैर आप में से किसी को नहीं आता, कोशिश भी नहीं करना चाहते हो तुम। गेट आउट। और खबरदार मेरी आंखों के सामने कभी आ तो चुटकुले सुना रही हूं मैं यहाँ। मैंने तो मना कर दिया था ऑडिशंस पे आने से, फिर सोचा चलो चलकर देखती हूँ, हो सकता है तुम लोगों की मेहनत, लगन और काबिलियत की वजह से मेरा दिल खुश हो जाए। मुझे भी ऐसा लगे कि वाकई जितना मैं ये नाटक करना चाहती हूँ उतना ही तुम बच्चे भी करना चाहते हो। क्या पता तुम लोगों के साथ काम करके मुझे मजा आ जाए, पर नहीं, यहाँ भी वही निराशाजनक हिंदुस्तान का भविष्य मंडरा रहा है। ऐसी बात नहीं है। नहीं है? नहीं, इनमें से बहुत से बच्चे अच्छे भी हैं। आइए आप खुद ही देख लीजिए। ठीक है, आइए। दिखाइए, मैं सुन रही हूँ। सिट डाउन। कम हियर। मैं जानता हूँ मैं सपना। नहीं, तुम बैठो। तुम get up। कुछ भी बोलो जो तुम्हें याद है वो बोलो। चुटकी भर सिंदूर की कीमत, क्या? एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत। ये भी याद नहीं है ना? कुछ भी याद करके स्कूल आने की जरूरत नहीं समझी तुमने, है ना? Go and sit down। मैम, प्ले में तो प्रॉम्प्टर होता है ना? हाँ, अरे मैं तो भूल ही गई थी। कितना कुछ सीखना है मुझे तुम लोगों से अब। देखा ये? और आपकी प्रिंसिपल तो कह रही थी बड़े होनहार बच्चे हैं, बहुत गर्व है इनके माँ बाप को इन पर। मुझे तो फिलहाल बहुत अफसोस हो रहा है इन पर। आप लोगों में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसे ढंग से डायलॉग बोलना आता हो। मैम, अब तक सब बच्चों को ऑडिशंस फिनिश नहीं हुए हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा बच्चा है जो देश का भविष्य बदल देगा? तो मुझे नहीं पता मैम, लेकिन मैं ट्राई जरूर कर सकती हूँ। तुम? ठीक है, आ जाओ, पको, तुम्हें भी बर्दाश्त कर लूंगी मैं, झेल लूंगी ये भी। ये क्या किया? मैम, म्यूजिक परफॉर्मेंस करने से पहले भी करती हूँ, मेरी नानू ने सिखाया था। लेकिन क्यों करती हो ये तो नहीं जानती होगी। नहीं मैम, पता है, वो परफॉर्मेंस एक पूजा है, तो जिस स्थान पे परफॉर्म करो वो मंदिर बन जाता है। तुम गाती हो? जी मैम। हाँ मैम, आपको पता है ये हमारे स्कूल की रॉक स्टार है। शी इज जस्ट ब्रिलियंट। ओह, मिस रॉकस्टार, चौंकाइए मुझे। आइए।